एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। 6:16 हो चुके हैं। आपका भाई निकल रहा है इतनी सुबह सुबह बस स्टैंड जा रहा हूँ। सामान मंगाया हुआ था अपनी गाड़ी का, एग्जॉस्ट मंगाया हुआ था, एग्जॉस्ट पहुंच चुका है। और एग्जॉस्ट कहाँ से मंगाया है सारी चीज़ें बताऊंगा आज के ब्लॉग में। और आपको पता है कि अभी ना 6:30 बज रहे हैं, अभी तक बहुत अंधेरा है। अदरवाइज 5 साढ़े 5 बजे ना, मतलब 5 बजे के बाद रोशनी आना स्टार्ट हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि दिन जो है वो छोटे हैं, रातें लंबी हो गई है। अभी पूरी तरह से अंधेरा है बाहर, ये देखो। अदरवाइज ना अभी तक रोशनी आ जाती थी, मतलब 6 बजे 6:30 बजे तक तो बहुत रोशनी हो जाती थी, बट अभी तक पूरा अंधेरा है। और साथ में और ठंड की अगर बात कर लेना, ठंड है काफ़ी। मैं सोच रहा हूँ जैकेट लगा के आना चाहता। अभी सीट भी, ये लेदर सीट से ना मेरी बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। और ये क्या है भाई? ओ भाई, मेरी बेल्ट का वो लोहे वाला बक्कल ले जाऊंगा, इसको शुक्र है किसी चुभा। बाकी मेरी सीट्स ना लेदर सीट्स है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। विंटर स्पीति में तो और ठंडी हो जाएगी। जो कंपनी वाली सीट्स थी ना वो ठीक रहती है, वो ठंडी नहीं थी, बट ये लेदर सीट्स तो बहुत ठंडी हो जाती है। बाकी काम करते ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बस स्टैंड चलते हैं। सामान मंगाया हुआ है, एग्जॉस्ट मंगाया हुआ था अपनी गाड़ी का। आज अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट भी लगने वाला है। तो बस स्टैंड पहुँच गया तो बस आ गई थी और ये रहा अपना एग्जॉस्ट। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट मैंने नहीं मंगाया हुआ है, सिर्फ पीछे का दिखाऊंगा क्या है। और इससे साउंड इतना प्यारा होने वाला है ना, मज़ा आ जाएगा देखना। ये जो बशी चौक के आगे जो पैच इन्होंने ठीक किया हुआ है ना, यहाँ पे इनको रेलिंग्स लगानी पड़ेगी। रिस्क इतना ज़्यादा होगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ। अगर रेलिंग नहीं लगी ना कोई नीचे मिलेगा गिरा हुआ, देखना आप सर्दियों में। क्योंकि अभी ब्लैक आइस जमी हुई है वहाँ पे, वो भी टर्न पे बिल्कुल पानी था और ब्लैक आइस जमी हुई है उसमें। रिस्की है काफ़ी ज़्यादा। जो नया ड्राइवर होगा, कंट्रोल नहीं हुई ना, सीधा नीचे ब्यास नदी में। यार बाहर इतनी ठंड है ना, मैंने हुडी लगा दिया। मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ कि मेरे को जैकेट लगा लेनी चाहिए थी। जैकेट क्यों नहीं लगाई। बाकी एग्जॉस्ट को भी गाड़ी में रखते हैं, ठीक है। 10 साढ़े 10 बजे जाएंगे। 10-15 मिनट का काम है, क्योंकि ये ना एग्जॉस्ट नहीं है प्रॉपर। सिर्फ पीछे का मैंने मफलर जो है वो डिलीट किया है। मफलर की जगह हम लोगों ने SS की स्टेनलेस स्टील की पाइप और फिर उसमें एक टिप लगाई हुई है। टिप कौन सी लगाई है, कौन सा पीछे हमने वो पूरा प्रॉपर सेटअप कैसे बनाया वो आपको दिखाऊंगा मैं। और साउंड इतना प्यारा आने वाला है ना, बिल्कुल लाइट वेटेड है। स्टेनलेस स्टील की पाइप लगी हुई है। बाकी काम करते घर चलते, घर चल के सोने वाला हूँ। और 6:33 हो गया अभी ना, घर चल के सोते हैं और फिर थोड़ी देर मिलते हैं आपको। विशाल इधर आ जा। गुड्डू, मैंने इसको अपने साथ ही खोल दिया था जब मैं बाहर आ रहा था, और मेरी गाड़ी देख के ना नीचे से भागती हुई है गाड़ी के पीछे है ना, पहचान लेती है गाड़ी। गाइस खुशखबरी है, फाइनली स्नोफॉल हो रही है और रोहतांग पास हो गया। रोहतांग पास पूरी तरह से बंद कर दिया है। गुलाबा के पास बैरिकेड लग गए। सुबह थोड़ी सी गाड़ियां भेजी, अभी स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा हो रही है रोहतांग पास में, इसलिए सारी की सारी जो गाड़ियां हैं वो गुलाबा बैरिकेड से आगे नहीं जाने दे रहे। और शिंकुला पास में भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। बाकी हम लोग निकल चुके हैं। अब देख रहे हो, ये विंटर वाली जो जैकेट है मेरी ना, ये वापस आ गई है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स उनको पता है, ये जैकेट हमेशा विंटर्स में ही निकलती है और ऐसे मैं नहीं निकालता हूँ। और इसमें अभी यहाँ से फर भी लगेगा, वो अभी मैं आज उतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरा मतलब जब एक्सट्रीम स्नो हो गया उस टाइम पे वो फर लगाते हैं इस जैकेट में। बाकी काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। वैसे तो व्लॉग की शुरुआत शायद से मैंने सुबह बस स्टैंड जाते कर ली थी, अगर नहीं की होगी तो अभी भी व्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जाके लगाने वाला हूँ एग्जॉस्ट। 15 मिनट का काम है सिर्फ, क्योंकि बोल्ट ऑन है। 15 मिनट एग्जॉस्ट लगाते जाके उसके बाद निकलते हैं स्नो राइड करने के लिए। फिर गाड़ी तो अपनी लग चुकी है वर्कशॉप पे, सिर्फ 10 मिनट का काम है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या करना है। ये रहा जो मैंने मंगाया हुआ है, ठीक है। ये अपनी सिर्फ पाइप है, ठीक है। और ये 2 बोल्ट यहाँ के खुलेंगे और ये दोनों क्लैंप होंगे ऊपर, मतलब ये दोनों ऊपर लग जाएंगे। बस इतनी सी चीज़ें। फुल एग्जॉस्ट नहीं है ये, बट साउंड इतना प्यारा हो जाएगा। रांटा भाई की गाड़ी में आपने देखा ना, सेम वही है, उनकी गाड़ी में भी यही लगा हुआ है और सेम साउंड इस गाड़ी में आने वाला है। अभी सबसे पहले आपको मैं स्टॉक साउंड सुनाऊंगा, उसके बाद ये लगा के सुनाऊंगा साउंड। तो आपको ना अभी स्टॉक साउंड सुनाते हैं हम, क्योंकि इसके बाद ये साउंड नहीं रहने वाला है। ये देखो, ओके, ये स्टॉक साउंड है ना। अभी देखना इसका साउंड चेंज करके। अपनी गाड़ी में एग्जॉस्ट लग चुका है। एक बार पेट्रोल पंप में फिल अप करके बाहर निकलता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। और साथ में बर्फ पड़ रही है ऊपर बहुत तगड़ी, मनाली में बारिश स्टार्ट हो चुकी है और उसके घर के ना पेट्रोल पंप में भी क्राउड आ गया है। सारे लोग भाग के मनाली आ चुके हैं। वेदर फोरकास्ट में स्नोफॉल दिखाई हुई थी ना भाई, इतने लोग आ गए ना मनाली इसके चक्कर में। जो इस टाइम पे आया है ना, आज 21 है, जो इस टाइम पे आए हुए हैं वो लकी है सारे, क्योंकि इस टाइम पे स्नोफॉल मिल रहा है। और मेरे को लग रहा है कल की भी प्रेडिक्शन है और 26 से लेकर 4 दिन तक है प्रेडिक्शन, तो हो सकता है कि उस टाइम पे हैवी स्नोफॉल हो। अभी भी लगी हुई है बस। फिर सबसे पहले तो मौसम पूरा पैक हो गया और यहाँ देखो, नाइस। बाकी यार मैंने ना अपना बम्पर निकाल दिया है, मेरा बम्पर लग रहा है गुड्डू भाई की गाड़ी में। अब आपकी गाड़ी में बढ़िया लुक आने वाला है। बट एक चीज़ यार, हैवी है, पता है मैं क्या, हैवी है यार ये बम्पर। फिर राहुल व्हाट्सअप, कैसा लग रहा है बम्पर? बढ़िया लग रहा है। खुशखबरी, मनाली में बारिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और साथ में ऊपर बर्फ और इस साइड भी आ गया है। कहाँ चला? बाकी बर्फ पड़ रही है ऊपर, चलो चलते हैं, स्नो राइड करके आते हैं ना शौर्य।
तो अभी हम लोग नेहरूकुंड पहुंच गए और यहाँ की सरप्राइज मिला। पता है कैसा लग रहा है? आगे ना रैली का ट्रैक बनाया हुआ है। ये देखो गाड़ियां पहले राइट से ऊपर जाती थी ना नेहरूकुंड वाले टर्न के बाद अशोक भाई की, अभी लेफ्ट से जा रही है नीचे को। और अंदर बिल्कुल भी एग्जॉस्ट का साउंड नहीं आ रहा ना, पता भी नहीं चल रहा। और फ्रंट से साउंड नहीं आ रहा, पीछे से आ रहा है। और आरपीएम जो मेरा हाई होगा ना उस टाइम आ रहा है साउंड। और ये देखो रैली का ट्रैक बना दिया इन्होंने। नाइस यार। अच्छा ये शायद घुमा के वापस इस मोड़ में जोड़ेंगे ऐसा, क्योंकि रिपेयर करना है ना इन लोगों ने तब। और डबल लेन है, ऊपर वाला बंद ही कर दिया इन लोगों ने रोड। हाँ ऊपर वाला रोड बंद कर दिया है। ये देखो टर्न बंद कर दिया इन लोगों ने और ये घूम के यहीं पे मिल रहा है रोड। भाई बर्फ तो बुरे हाल से पड़ गई है। वो देखो सामने ये सोलांग के ऊपर वाली अंजनी महादेव वाली वो पीक है पीछे, ठीक है, पूरे में बर्फ पड़ गई है। अभी यहाँ से रोहतांग देख रहे थे हम, रोहतांग भी पूरा पैक हो गया और रोहतांग बंद कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं अभी सिसु की तरफ को। रोहतांग पास बंद है, गुलाबा के आगे किसी को जाने नहीं दे रहे ये लोग। और सिसु चलते हैं, सिसु में भी टनल के पास भी बर्फ पड़ गई है काफी। फाइनली सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल ऑफिशियली बोल सकते हैं हम कि ऑफिशियली सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल पड़ गई है। अभी तक सोलांग में बर्फ नहीं। ये लोग भाई लेफ्ट से मत लिया करो भाई लोगों, ओवरटेक। सोलांग पहुंच गए हम लोग और यहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ नहीं पड़ रही। मौसम पैक है, पड़ जाएगी। और सामने सामने तो पूरा बर्फ पड़ गई और पैक है अभी भी। बस ये सोलांग में है कि बारिश लगी हुई है हल्की हल्की। भाई हमारी जिम्नी की ना ये फर्स्ट स्नो राइड होने वाली है। अगर बर्फ पड़ गई ना फर्स्ट स्नो राइड होगी हमारी जिम्नी की। रोहतांग पास तो बंद हो गया है, इसीलिए सारे इस टाइम जा रहे हैं टनल की तरफ को। और यहाँ पे भी बर्फ पड़ गई ना, ये भी बंद हो जाएगा। लग तो रहा सार मेरे को फ्रेंडशिप पीक वाले साइड देखो, वो देखो पूरा पैक के मौसम और लगी हुई है, अच्छी खासी बर्फ लगी हुई है। नाइस। बस मैं ये प्रे करता हूँ कि अभी कितने 2:43 हो गए, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले हैं। जब तक हम शाम को वहाँ से वापस आए, जितने बजे भी तब तक बर्फ पड़ जाए यहाँ पे अच्छी खासी। तो यार फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अटल टनल। अब यहाँ पे हल्की हल्की बर्फ लगी हुई है। अब स्वागत है आप लोगों को टनल में। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो सामने आई थी, यहाँ पे भी हल्की हल्की पड़ रही थी। मतलब स्नोफ्लेक्स ना कई बार हवा के साथ आ जाते हैं, वो था। बट ऊपर ऊपर तो बहुत सही बर्फ पड़ रही है यार। मेरे को भी तो दिखाता यार, ये बंदा मेरे को दिखाता ही नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, अभी मेरे को दिखाना जरूरी नहीं है, अभी भी वो दिखाना जरूरी है। बाकी टनल में हम लोग एंटर हो गए। अब आप लोग बस तब तक जब तक हम क्रॉस नहीं करते गैस करो। अभी हम साउथ पोर्टल में, नॉर्थ पोर्टल में जैसे निकलेंगे बर्फ होगी कि नहीं होगी? गाइस बिल्कुल ही सूखा पड़ा है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है आगे। बेवकूफ बन गए। खोखसर साइड चलते हैं, वहाँ देखते हैं। हम लोग अभी नॉर्थ पोर्टल में निकल तो चुके हैं, बट यहाँ पे भी बारिश ही लगी हुई है, बर्फ नहीं है अभी। वो खोखसर साइड लगी है बर्फ, वो देख पूरा पैक। खोखसर साइड लगी है, वहाँ चलते हैं। ये देख आ रही है पड़ रही है, ये देख, ये देख स्टार्ट हो गई। हाँ बट ये वो खोखसर वाली हवा के साथ आ रही है, देख पड़ेगी, शाम तक पड़ जाएगी। अगर ऐसे पैक रहा ना शाम तक बहुत बर्फ पड़ जाएगी यहाँ पे। इस खुशखबरी, बर्फ हो गई है स्टार्ट। अभी तो ये रोहतांग वाली साइड से, उस साइड से खोखसर वाली साइड से ना हवा के साथ आ रही है। अगर ऐसा ही मौसम रहा ना शाम तक पड़ेगी, अच्छी खासी पड़ेगी। और ये फ्रंट में देखो ना, ये ऊपर ऊपर तो पूरा वाइट हो गया है ये बर्फ। ये लो जी, जो बोल रहे थे कि बर्फ नहीं है, ये लो अब है बर्फ, अब आ सकते हो आप। अब तो मैं भी दिखा रहा हूँ, मैं फेक नहीं दिखाता गाइज, मैं बिल्कुल जेन्युइन दिखाता हूँ। डेट के साथ 21 है आज, बिल्कुल जेन्युइन और रॉ। मेरे व्लॉग्स बिल्कुल रॉ रहते हैं। देखो बर्फ पड़ रही है। अब इस चीज की मैं गारंटी नहीं ले सकता, जब तक मौसम खराब है ना आज और कल, तब तक ये बर्फ रहेगी। और डिपेंड करता है कि कितनी बर्फ पड़ रही है, उसके अकॉर्डिंग ये पिघलने में टाइम लेती है। जैसे सोचो आज और कल बर्फ है, उसके बाद ये टाइम ले। पुलिस वाले बोलते हैं सामने से व्लॉग बंद करो। सॉरी सर, अगर आप व्लॉग भी देख रहे हो, बस एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। अगर आज और कल मौसम खराब रहा ना और बर्फ पड़ी, डिपेंड करता है कितनी बर्फ पड़ रही है, उसके बाद मौसम धूप कितने दिन रहती है। अगर सोचो आधा 1 फुट बर्फ पड़ रही है तो उसको कम से कम 4-5 दिन या हफ्ता तो लगेगा पिघलने में। तो उस अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। बस वैसे आ जाओ, क्योंकि अब न्यू ईयर तक मौसम पैक है। 26 के बाद भी 4 दिन दिखाई हुई है स्नोफॉल, 21-22 और फिर 26 से 4 दिन है। दैट मीन्स कि हमारे न्यू एक्सपेडिशन पे बर्फ मिलेगी। अभी तक ना 4x2 बाइक्स कुछ भी इन्होंने बंद नहीं किए है। एकदम बर्फ पड़ी ना तो सारे के सारे फंसेंगे यहाँ पे। अदरवाइज ये ज्यादातर ना बंद कर देते थे। अभी तक 2 व्हीलर का चलना और 4x2 का चलना। देखो स्कूटी भी चली हुई है, बढ़िया बर्फ, मतलब स्नोफ्लेक्स आ रही है सामने से उड़ती हुई। आज हम लोगों को ना खोखसर जाते हुए एक नया पॉइंट दिखा, नया पॉइंट बनाया इन लोगों ने। देखो किसी की प्राइवेट लैंड है शायद से यार, किसी की प्राइवेट लैंड है, ऐसे नहीं। और सामने ना ये एक्चुअली पानी आ रहा है, सारा जम गया है, तो यहाँ पे लोगों ने गाड़ियाँ लगाई है। एक भाई ने तो बिल्कुल ही राइड में बता दिया। चलो नए नए पॉइंट खुल रहे हैं मनाली में ना।
रील्स के लिए। बाकी सामने तो पूरा पैक है मौसम, हमको तो बर्फ़ में जाना है, पहले वहाँ चलते हैं ना, उसके बाद बाकी चीज़ें दिखाएंगे आपको। इस गलत आ गए हम लोग अभी यहाँ पे, क्योंकि जो लाइन है ना खोखसर तक लगी हुई है, कम से कम 200 गाड़ियां तो होगी ना, ज्यादा, कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 200 गाड़ियां, 200-300 गाड़ियां हैं जो लाइन में ट्रैफिक में लगी है। और ये खोखसर वाली साइड को है। अब मैं जैसे ही टर्न क्रॉस करके इस साइड को आया, यहाँ देख रहा हूँ मैं, अब रिग्रेट कर रहा हूँ। क्या करना भाई, जाना है वापस मोड़ दे, चलो अब तो एक चलो आ ही गया, कोई ना, शाम को ही जाए चाहे। फाइनली ट्रैफिक से हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग अभी खोखसर के पास पहुंच चुके हैं। ट्रैफिक के पीछे इसलिए लग रहा था क्योंकि 2 पैचेस ऐसे हैं टूटे हुए जहाँ पे सिर्फ 1 वे है, तो उसके करके ट्रैफिक लग रहा है। और कम से कम 200-300 गाड़ियाँ जो पीछे ट्रैफिक में फंसी है। तो एक काम करेंगे, बड़े एंजॉय करते हैं यहाँ पे, आप लोगों को भी बर्फ़ दिखाती है। ऊपर ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ है, उतनी ज़्यादा नहीं, बट अगर ये ऐसी ही पड़ती रही तो शाम तक हो जाएगी अच्छी खासी। और वेट करते हैं, हम देखते हैं शाम तक वेट करके आपको दिखाते हैं बर्फ़, और ट्राई करते हैं बैरियर तक जाने देते हैं, बैरियर क्रॉस करने देते हैं हमको। काफ़ी देर से लेकर ना हम लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, और अभी मैंने गूगल मैप्स पे भी देखा, फ़ोन करके भी पूछा, ऊपर ग्राम्फू तक जाने दे रहे हैं खोखसर से आगे, बट वहाँ से लेके ग्राम्फू से लेके यहाँ तक ना ट्रैफिक लगा हुआ, लाइन लगी हुई है। और हम कम से कम 15-20 मिनट से लेकर ऐसे ही फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, और उतनी ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं पड़ रही है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, अगर एक्सट्रीम बर्फ़ होती है ना तब तो मैं 100% आगे जाने की सोचता, बट बर्फ़ ही नहीं है। देखो बारिश लगी है, पानी पानी, और ऊपर पर टॉप में पड़ रही है बर्फ़। बट यहाँ पे पता क्या हो रहा है, हवा के साथ जैसे हवा आ रही है ना, विंड आ रही है, तो वैसे एकदम बर्फ़ आ रही है 5-10 मिनट के लिए, फिर एकदम रुक रही है, बारिश पड़ रही है। तो बेटर एक काम करते हैं, यहाँ से घुमाते हैं गाड़ी, कुछ खा भी लेंगे, सीसू वाली साइड चलते हैं। ऐसे यहाँ पे ट्रैफिक लगना नहीं था, रास्ता खराब है ना, और सामने भी वाइट, पूरा वाइट है सामने। अच्छी मतलब ऊपर ऊपर अच्छी बर्फ पड़ी हुई है, बस थोड़ा सा टाइम और अच्छी बर्फ पड़ जाएगी। और हेलीपैड के पास हम लोग पहुंचने वाले हैं, और ऊपर टॉप पे देखो, टॉप पे लगी हुई है बर्फ, नीचे तो ऐसे ही है। बारिश इस साइड नहीं पड़ रही है, ज्यादातर खोखसर की साइड ही होता है मौसम पैक, और मतलब वहाँ पे ही चांसेस होते हैं बर्फ गिरने के ना, सबसे पहले इस साइड बाद में आती है। हम लोग आ चुके हैं हेलीपैड के साथ में, जहाँ पे रैली ऑफ लाहौर हुई थी ना, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी गाड़ी डाल दी। और एक बार आपको सबसे पहले मैं अपना बम्पर दिखाता हूँ, क्योंकि रात को ये नहीं दिखा था। ये देखो, एग्रेसिव लुक दे रही है काफ़ी ज़्यादा इसके साथ, और इसमें ना नंबर प्लेट को मेरे को ऊपर करने का ऑप्शन भी है। देखो नंबर प्लेट को मैं कुछ इस तरह से ऐसे उठा भी सकता हूँ। ये एक्चुअली होता है विंच के लिए, विंच जो है वो यहाँ नीचे से निकलता है, ठीक है, यहाँ पे पत्ती वो लग जाती है, एक ऐसे प्लेट लगती है एक विंच की, तो इसको अभी ऐसे नीचे कर देते हैं। और कुछ इस तरह का लुक आ रहा है इस प्रो मैन के बम्पर के साथ। कमेंट में ना ज़रूर बताना पहले वाला बेटर लग रहा था या फिर ये वाला बेटर लग रहा है आप लोगों को। बस मेरे को ब्रांड का शूट करना था, वो भी मैंने कर लिया, और साथ में वेट कर रहे थे हम लोग कि थोड़ा वेट कर ले, शूट भी हो जाएगा कंप्लीट, और साथ में थोड़ा सा मौसम ख़राब हो गया, क्या पता बर्फ़ आ ही जाती। लेकिन अभी चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, और इस साइड भी सिर्फ ऊपर बर्फ़ है, और क्लियर हो रहा है हल्का, मतलब जो पहले था बारिश आई थी और हवा के साथ आ रही थी ना बर्फ़, वो नहीं है। बाकी शूट था मेरा वॉर्मी का, वो मैंने कर लिया है। और मेरे को शूट में पता है क्या बोलना पड़ा, इस विंटर मेरा पार्टनर है वॉर्मी, ठंड से बचाने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट, वो है वॉर्मी। और भाई सही चीज़ है, पता है क्यों, अभी मैंने ना जूतों में इंसोल में डाला हुआ है वॉर्मी, मेरे जूते पूरे गर्म हो चुके हैं, ऐसी हीट फील हो रही है। और ये फुट वाला शायद से 5+ आवर्स के लिए, और चेस्ट वाला, बॉडी वाला और हैंड वार्मर वो 8+ आवर्स चलता है। और अभी ना शौर्य के पास है वो ग्लव्स, भाई उस ग्लव्स ना पूरे गर्म हो चुके हैं। मेरे को तो बढ़िया चीज़ लगी, इन्होंने 2-3 मेरे को भेजे हुए हैं, तो इस बार देखते हैं अगर हो पाए तो आप लोग भी ट्राई करना। ऐसे इंस्टाग्राम में तो प्रमोशन की है इनकी मैंने, बट ट्राई करना अच्छी चीज़ है यार। अभी ना हम लोग आ चुके हैं चाय पीने के लिए और टेस्टी पकौड़े खाने के लिए, आलू पकौड़े। भाई काम कर रहा है वॉर्मी ना, बस गुड। मेरा तो पाँव ना ऐसा गर्म हो चुका है। बाकी भाई टूरिस्ट आए हुए यहाँ पे इतने सारे ना, सबके फेस पे इतनी ज़्यादा खुशी है ना। अभी तो यहाँ पे वो फुलझड़ी और अनार वगैरह जला रहे थे, देखा तूने? मैं हैरान, मेरे को दिवाली नहीं है भाई, दिवाली खत्म हो गई है, लेकिन खुशी हो देखो, वहाँ देखो बढ़िया डांस चला है भाई, एंजॉय। 6 बजने वाले, बारिश हो चुकी है यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। थोड़ी देर पहले ना बारिश रुक गई थी, और उस साइड फिर से बर्फ स्टार्ट हो गई है खोखसर वाली साइड को। और यहाँ पे हेलीपैड के पास अभी हम लोग हैं, पकौड़े खाने के लिए रुक गए थे, और यहाँ पे बारिश हो गई स्टार्ट। प्रे करते रात तक बर्फ पड़ जाए, अभी कुछ इस तरह का मौसम है देखो, बस प्रे करते कल सुबह उठे हम और बर्फ ही बर्फ, और कल आए यहाँ पे स्नो राइड करने के लिए। काफ़ी तेज़ बारिश पड़ रही है टनल के पास, और बारिश और ये गीली बर्फ पड़ रही है, पानी वाली, दोनों मिक्स चली हुई है। अच्छी से ना कम से कम 1000 गाड़ियाँ आ रही है, और शॉर्टकट मारे हमने पीछे, 2-3 जगह शॉर्टकट थे वो मारे हमने ना, और काफ़ी जल्दी पहुँच गए हम नीचे।
8:37 हो चुके हैं, जल्दी से घर चलते हैं। कारपेंटर भी घर पे लगे हुए हैं। आज बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के व्लॉग बनाने गया हूँ और मेरे को लगा था एक्सट्रीम बर्फ पड़ेगी, हम स्नो राइड करेंगे। कारपेंटर को समझा के आया था मैं, लेकिन बर्फ ही नहीं पड़ी उतनी एक्सट्रीम, हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स के लिए आई। तो थंबनेल टाइटल तो डाल सकता हूँ मैं, सीजन फर्स्ट स्नो, फाइनली स्नोफॉल इन मनाली। ये चीज़ मत लिखना फेक लिख रहे हो, फेक लिख रहे हो। देखो व्लॉग में बोल रहा हूँ, हल्की बर्फ पड़ी है, ठीक है, ऊपर पड़ चुकी है बर्फ और स्नोफ्लेक्स भी आ गई है। जैसे सिसुगेर में स्नोफ्लेक्स आ गई थी काफ़ी, और उतनी एक्सट्रीम बर्फ नहीं है। हम भी वेट कर रहे हैं कि पड़े, अच्छी खासी बर्फ पड़े और हम भी स्नो राइड करें। तो 26, 27, 28, 29 ये 4 दिन दिखाई हुई है बर्फ, अब पड़नी तो चाहिए और अच्छी खासी प्रेडिक्शन है। गाइस गाड़ियाँ फंस चुकी हैं यहाँ पर, हमारी देखो 4x2 में कैसे निकलती है इजीली। भाई कैसी निकलेगी बेचारों की, देखो जरा एक बार। फिर ला भी क्यों रहे हैं? हाँ? ये ला भी क्यों रहे हैं भाई? ऐसी से ला कर रहे गाड़ियाँ, 4x2 निकलेगी। हमारी बड़ी मुश्किल से निकले और गड्ढा देखिए कितने बड़े बड़े हैं। इतने बड़े बड़े। Minimum sloth, minimum stress. That's your best classic dress.